बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आजकल लोग काफी परेशान हैं, कोई ना कोई काम की तलाश में है, या वो लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं और पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। लोग सबसे ज्यादा जो काम पसंद करते हैं और सबसे पहले जो माइंड में आता है वो रिटेल से रिलेटेड आता है। लोग कहते हैं कि रिटेल के अंदर हमें ये बेनिफिट है कि हम थोड़े पैसे या ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और चंद दिनों में कमा सकते हैं और डेली अपना खर्चा घर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। मैं आज आपको 10 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो कि इस मॉडर्न इरा में और आजकल के दौर में सबसे ज्यादा कामयाब हैं। 10 रिटेल बिजनेस मैं आपको बताऊंगा। रिटेल शॉप्स आप इनकी बनाएं, इकट्ठे भी आप करना चाहें, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। चंद पैसों से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। इवन के आप इन्हीं बिजनेस का अगर होलसेल के ऊपर भी तकाजा है, जहां आप बल्क में काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो 10 रिटेल बिजनेस आइडियाज। आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या किसी गांव देहात में रहते हैं, तो पहला हमारा बिजनेस आइडिया रिलेटेड है फर्टिलाइजर शॉप से। ये एक कामयाब रिटेल बिजनेस है। डिपेंड ये करता है कि आपने वैरायटी कितनी रखी हुई है और कितनी कंपनीज की रखी हुई है, फिर उनसे आप मार्जिन क्या ले रहे हैं। इसमें आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपको प्रोडक्ट के बेचने पे भी बेनिफिट होगा। सेकेंडली ये जितनी ज्यादा आप सेल करेंगे उसके ऊपर आपको एक इंसेंटिव भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा और उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो फर्टिलाइजर शॉप डिपेंड करता है आप किस एरिया में कर रहे हैं और वहां कस्टमर किस किस्म का है। यहां कस्टमर फर्टिलाइजर ओरिएंटेड भी है तो फर्टिलाइजर रिटेल शॉप देर ना करें, सबसे पहले लगाएं। हमारा दूसरा बिजनेस, ये कैसा बिजनेस है? सबसे कामयाब बिजनेस है। लोग बल्क में माल खरीदना चाहते हैं और एक ऐसी जगह से खरीदना चाहते हैं जहां रेट फिक्स हो। जस्ट लाइक दैट $1 शॉप शहरों में अक्सर लोगों ने बनाई भी हैं। वहां उन्होंने डिफरेंट इंपोर्टेड आइटम्स भी रखी हुई है, लोकल आइटम्स भी रखी हुई है, लेकिन रेट एक ही रखा हुआ है, फिक्स रेट रखा हुआ है, सेल हो रहा है। इसी तरह बाज लोगों ने डिस्काउंट शॉप बनाई हुई हैं। डिस्काउंट शॉप्स हमेशा कामयाब होती हैं। वीकली पैकेज लेकर आए, डेली पैकेज लेकर आए, आप किसी इवेंट के लिहाज से भी पैकेज लेके आ सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे लेकर आ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोकल कंपनियों के जो सेल्समैन या मैनेजर्स आपके पास आते हैं उनसे बातचीत करें कि हमारा जी डिस्काउंट मेला लगने वाला है, अगले हफ्ते हम फला फला प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं, आप कोई अपनी प्रोडक्ट दें जहां आप दूसरों से ज्यादा हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं, या हम आपको इतनी सेल दे दें उसके ऊपर हमें क्या फायदा देंगे। तो डिस्काउंट शॉप का आइडिया भी बहुत बेहतरीन आइडिया है। आप स्टार्ट से ही ले लें तो आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे सिलेक्ट किया है। नंबर 3, छोटा सा एरिया है आपके पास, लिमिटेड रिसोर्स हैं, कम अमाउंट है, पर्ल ज्वेलरी शॉप। बेहतरीन काम है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की आप एक शॉप बनाएं जहां आप इंपोर्टेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखें या लोकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखें। एक कामयाब बिजनेस भी ये बन सकता है रिटेल के ऊपर। आजकल क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम बढ़ता जा रहा है और खास तौर पे जहां आपके देहाती इलाके हैं, जहां स्पेसिफिक ऐसे एरियाज हैं कि लोगों में इतनी इस्तात नहीं है, उन्होंने बच्चियों की शादी वगैरह भी करनी होती है या डिफरेंट इवेंट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं, वहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए उनको शहरों में आना पड़ता है। तो वहां अगर आप इस किस्म की अगर आउटलेट बनाएंगे, कामयाब होगी। इसलिए हमारा रिटेल शॉप्स में ये तीसरा बिजनेस है। नंबर 4 बिजनेस, लोग इसमें काम कर रहे हैं लेकिन बहुत कम रिसोर्सेज के तहत या बहुत कम मालूमात होने की वजह से। हमारा चौथे बिजनेस का ताल्लुक इंपोर्टेड आइटम्स शॉप से है, जो छोटे लेवल पे आप खरीद के सेल आउट कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी आपको आउटलेट बनानी है। इसके लिए कोई बड़ा सारा आपको कमरा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, या बहुत बड़ी कोई दुकान बनाने की जरूरत नहीं, या किसी मार्केट में बनाने की जरूरत नहीं, या किसी मॉल में बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी ये बना सकते हैं, लेकिन आइटम्स इंपोर्टेड होनी चाहिए। लाइक मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आप रख लें। वहां ऐसी आपको कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि जस्ट $1 से स्टार्ट होकर $100 तक मिल सकती हैं। जितनी कम कीमत की प्रोडक्ट रखेंगे उतनी ही वो कामयाब होगी। इसलिए मैंने इसको रिटेल बिजनेस में चौथे नंबर पे रखा है। हमारे 5वें नंबर के बिजनेस का ताल्लुक आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा बिजनेस होगा, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक फूड्स हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी चीज से हो, कहीं भी इसकी जरूरत हो, इसने बिकना ही बिकना है। शहरों में भी बिकना है, देहातों में भी बिकना है। वैरायटी आपके पास होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए और एक प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए और अच्छी जगह पे होनी चाहिए। अगेन जरूरत नहीं किसी बाजार में होनी चाहिए जहां रशी एरिया हो,
कहीं भी हो, बस प्रोडक्ट को बिकना है। आपने इसकी अच्छी सी आउटलेट देनी है, एक अच्छा सा डेकोरम बनाना है और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं और इसकी रिटेल शॉप्स हमेशा कामयाब होगी। हमारी छठे रिटेल शॉप्स का ताल्लुक फिजियो और स्पोर्ट्स आइटम से है। देखें, आजकल बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हेल्दी लाइफ हम नहीं गुजार रहे, हमारी बिजी लाइफ हो चुकी है जिसमें डिफरेंट मैटर्स हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिजियो शॉप्स के लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं और ज्यादातर 70% बिजनेस ये ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में अक्सर लोगों को तहफुजात होते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं है, हमने जस्ट इसकी वीडियो देखी है या पिक्चर ली है, पता नहीं आएगी तो कैसे मिलेगी। आप इसकी शॉप क्यों नहीं ओपन कर लेते हैं? रिटेल शॉप्स में आप फिजियो से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स रखेंगे सब बिकेंगी और ये ज्यादातर चाइना से आ रही हैं, लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, होलसेलर से कांटेक्ट करके एक छोटी सी जगह पे बना सकते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आइटम साथ आप रखें। ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, इसको कहीं भी आप शुरू करना चाहें मुनाफा पक्ष कारोबार है, क्योंकि इसकी पर आइटम में मार्जिन ज्यादा है और जहां मार्जिन ज्यादा हो वहां प्रॉफिट की भी रेशो बढ़ जाती है। हमारे अगले बिजनेस का ताल्लुक हार्डवेयर की रिटेल शॉप से है। हार्डवेयर का सामान हर जगह इसकी जरूरत होती है, इसके लिए जरूरत नहीं है शहरों में, देहात में या कहीं भी, इसने बिकना ही बिकना है। हार्डवेयर से रिलेटेड आप हर प्रोडक्ट को रखें। आपको चाहे कंस्ट्रक्शन जहां हो रही हो या नहीं हो रही हो, आबादी कम से कम होनी चाहिए। हार्डवेयर का काम कभी भी नहीं रुकता है। डिपेंड ये करता है कि इसमें आपके पास तमाम वो चीजें होनी चाहिए जो कि वक्त की जरूरत है, जो कि मॉडर्न इज़ाम में जरूरत है, जो कि वहां आप शॉप ओपन करना चाह रहे हैं वहां जरूरत है। एक बहुत अच्छा और चलने वाला बिजनेस है। हमारे अगले बिजनेस का ताल्लुक स्टेशनरी आइटम से है। स्टेशनरी आइटम्स ये बिजनेस ओल्ड भी हो चुका है, लेकिन रिटेल के अंदर ये सबसे ज्यादा चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी करीब हों, आजकल एकेडमी का है। लेकिन इस बिजनेस में कामयाबी उसी सूरत में हो सकती है कि एक ही जगह पे बैठ के एक ही प्लेटफॉर्म पे आप तमाम चीजें सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर एसेसरीज से रिलेटेड हो, चाहे स्टेशनरी एसेसरीज से रिलेटेड हो, फोटोस्टेट हो, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हो, इवन के ग्राफिक्स डिजाइनर भी एक बिठा दें, इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। हमारे अगले बिजनेस का ताल्लुक कार या मोटर बाइक की एसेसरीज से है। बहुत ही जबरदस्त काम है। आपको पता है कि गाड़ियां भी महंगी हो चुकी हैं, बाइक्स भी महंगी हो चुकी हैं और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेन मार्केट्स में जाके प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करें। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ज्यादातर मैकेनिक्स को चाहिए होता है, वो आप अपने पास रखें, उसकी रिटेल शॉप बनाएं। हो सके तो एक मैकेनिक भी पास बिठा दें जो कि गाड़ियों का काम कर सके, बाइक का काम कर सके। बहुत जबरदस्त बिजनेस है और इसकी भी रिटेल शॉप बहुत ज्यादा चलती है। हमारे अगले बिजनेस का ताल्लुक डिस्पोजेबल मटेरियल चाहिए, इसकी रिटेल शॉप्स बनाएं। इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, डिस्काउंट होता है, फिर इसके ऊपर बल्क में ज्यादा माल बेचने से आपको कंपनीज बेनिफिट देती हैं। इसकी प्रोडक्ट भी अगर आपके पास हर तरह की मौजूद है, चाहे वो ग्लास हो, कप्स हो, ट्रेज हो, चम्मच हो, और इसी तरह आपके पास डिफरेंट सूप बाउल हो, आइसक्रीम का मटेरियल पड़ा हुआ हो, लाइक कोन्स वगैरह, ये एक बेहतरीन बिजनेस है रिटेल में। इसमें मुनाफा ज्यादा है, इवन कि इसका जो मार्जिन है वो 18% टू लेके 28% तक है प्रॉफिट की। मैं जहां तक बात करूंगा, इस बिजनेस के ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं। तो ये हो गए 10 बिजनेस जिनका मैंने आपको तारुफ करवा दिया। अब आपको जो सा पसंद आता है मुझे जरूर आप ईमेल करके बताइएगा। मेरी वेबसाइट का एड्रेस मौजूद है, यहां भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जवाब ले सकते हैं जब भी मैं फारिग होऊंगा। फिर भी कोई बात हो जो आपके माइंड में हो और आपके जहन में हो कि मैं ये करना चाहता हूं, तो ये आइडिया कैसा रहेगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।